गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल को रखा जाता है, ये कोई एक डाइपोल है और डाइपोल का सपोज कीजिए कि यहाँ इसका माइनस चार्ज है, यहाँ इसका प्लस चार्ज है। सेम चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस को आपने मान लिया ये 2a, ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो क्या इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा? और अगर ये कोई एंगल मान लो बना रहा है थीटा, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ले लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ये एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है थीटा। तो ये तो सारे पैरेलल लाइंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी। तो और दो चीजें देखो और जाननी है इस पे, मैं आपको इस क्लास में सीबीएसई बोर्ड आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये समझा जाए कि ये है क्या, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी एक तो हम यहाँ निकालेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, कैसे निकाल सकते हैं, इस पे क्या क्या हो रहा है, टॉर्क क्या आ रहा है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कि इसको टोटल, इसको पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। और फिर इस पे हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा होता है, आप ऑलरेडी जान रहे हैं इस बात को कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ई सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसमें कोई चार्ज क्यू रखा होता है, तो जो यहाँ फोर्स लगता है वो कितना लगता है? क्यू ई, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसी हिसाब से इस पर फोर्स काम करेगा, राइट। तो यहाँ जो प्लस चार्ज है इस पे किधर फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ। ऑलरेडी आप ये सब चीजें जान रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे में आपको दिखा देता हूँ कलर में, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट रहे। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स वो कितना होगा? पॉजिटिव क्यू ई, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऐसे इधर। और यहाँ फोर्स लगेगा वो चूंकि माइनस है, तो माइनस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, कपल है एक, राइट। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो इसकी वजह से मैं ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुका हूं, तब इस स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं क्योंकि मुझे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताने हैं बोर्ड में आए हुए। तो these two forces are now there, equal and opposite, right? So the two forces, these two forces these two forces form a couple। और जब कभी भी ऐसा होता है तो क्या होता है? देखिए समझिए, अगर कोई बॉडी है, वैसे भी आप जो नहीं जानते कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ दो फोर्स ऐसे लगता है F1 और F2, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है। एक डायरेक्शन में है तो ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर इस पे एक फोर्स F1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है सपोज, और दूसरा फोर्स आप इसको भी F1 मान लीजिए, दो F1 है तो ये और तेजी से इधर जाएगा। यहाँ F1 फोर्स ये इधर लग रहा है माइनस F1, तो यहाँ पे एक टॉर्क जम लेगा, यानी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ऐसे यूं ऐसे मूव करेगा, ये अपने एक्सिस पे यहीं पे ये ऐसे रोटेट करने लगेगा, राइट, ऐसे। तो वही यहाँ पर भी आपको देखना है कि यहाँ पे इस साइड फोर्स है, यहाँ इस साइड फोर्स है, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकाले। तो जो ये टॉर्क बनेगा यहाँ पे, है ना, तो ये टॉर्क, आइए इसका एक्सप्रेशन, टॉर्क निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो सबसे पहले चाहिए कोई एक आइदर फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, सो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो इन दोनों फोर्स के बीच में
डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो यही यहाँ पे आपको मेन चीज समझनी है, ये डिस्टेंस। तो पहले हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर ये डिस्टेंस आपका, सपोज दिस इज योर एक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ नाम दे हैं ए बी और इस पॉइंट को सी नाम दे दो। तो अगर हम यहाँ पे आपका साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा यहाँ क्या आएगा, P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या हो सकता है, इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, ये तो हुआ x टू 2a साइन थीटा। 2a ये आपका देखिए, ये आपका डाइपोल लेंथ है। व्हाट इज है 2a, यहाँ मैं लिख देता हूँ डाइपोल लेंथ। ओके, तो टॉर्क देखो कई बातों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और इसका डाइपोल लेंथ कितना है। ठीक है, तो टॉर्क आप इसका निकालें तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स कोई भी एक फोर्स कितना होगा, तो क्यू ई। देखो पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं, आप कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं, आइदर फोर्स, क्योंकि ये इक्वल फोर्स है और अपोजिट है। सो दिस फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो देखो सारे पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर, कोई भी दो आपकी लाइंस हैं तो आप इनके बीच में एक ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और थीटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है, इसके हेल्प से हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों फोर्स के बीच में कितना आपका मेन डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट ये पाथ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2a साइन थीटा। ये आपको मेन यही समझना है, इसके बाद तो सारे एक्सप्रेशंस हैं जो आप आराम से कर सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पर कि Q इंटू 2a, इसको हम डाइपोल कहते हैं, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम Q2a को एक साथ में ले लें, समझ रहे हो बच्चों, Q2a e साइन थीटा। तो Q2a क्या हो गया, P e साइन थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर टॉर्क। अब सवाल उठता है कि पोटेंशियल की बात की, अगर हम इसको इस पोजीशन से, मान लीजिए कि आप फोर्स इधर लग रहा है, आप इसको इसकी जगह से आप इसको इस पे कुछ वर्क करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं, इसको मूव करते हैं इस डाइपोल को, तो अगर आप इसको थीटा, मान लीजिए थीटा 2 एंगल तक आप इसको ले जाते हैं, राइट। जैसे अगर हम यहाँ से इसको आप एक्सटर्नल वर्क कर कर, ध्यान से देखिए, आप एक्सटर्नल वर्क करके इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक सपोज ले जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप, तो अभी मान लीजिए ये थीटा 1 था, अब ये जो एंगल बना रहा है, सपोज वो थीटा 2 बना रहा है, पहले थीटा 1 था, अब आपका जो बना रहा है वो थीटा 2 बना रहा है। तो ये वर्क जो आपने किया है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर भी इस पे फोर्स एक्ट हो रहा था उसके अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ हम इसका जो डी डब्ल्यू निकालेंगे, व्हाट इज योर, छोटा सा जो आप वर्क करोगे तो वो कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। जितने से आप डी थीटा से, अगर आपने बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट्री, हमने मान लिया कि छोटा सा थीटा, आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव, इसको आपने रोटेट करने की कोशिश की, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। ऑलरेडी आप ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, डेरिवेशन आपने कर चुका है, तो अब इसकी वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं। सो व्हाट वी गेट है, दिस इज इक्वल टू, सो वर्क क्या निकल के आ जाएगा, वर्क के लिए हम इसी को यहीं पे कर देते हैं, दिस इज योर पी ई साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ if you want to calculate the work you have to integrate this dw, छोटे से वर्क को आपने जो किया था, अभी
ये थीटा वन भाई इसको हम कितने भी कर दें, अगर 180 तक ले जाएं, 90 तक ले जाएं, 75 डिग्री तक ले जाएं, कोई भी थीटा वन थीटा टू कर सकते हैं। थीटा वन आपका इनिशियल एंगल हो गया, थीटा टू फाइनल एंगल जहां तक आप ले गए। तो ये वहां पे ये क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो हम देखते हैं। सो दिस इज थीटा वन टू थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब आप इसमें देखिए P क्या होता है, Q इंटू टू ए कॉन्स्टेंट है, E कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। P और E को आपने बाहर ले लिया और आपका अंदर क्या बचेगा, थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, तो ये हो जाएगा पी ई एस माइनस कॉस थीटा, और आप इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां लगा दें। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा टू, थीटा वन टू थीटा टू। ओके, अब ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है कि यही आपका जितना वर्क आपने किया वही तो इस डाइपोल में वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल वर्क किया है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, अगर हम निकाले, फिर हम इस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली, इसको अगर हम यहाँ एक शॉर्टकट में ऐसे लिख दें, सो वी गेट हेयर माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस cos theta 1 and this is equal to PE into cos theta 1 minus cos theta 2। सो सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। सो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी या वर्क, द वर्क डन, है ना। ये आपका आ गया टोटल वर्क, और यही वर्क तो आपका स्टोर होगा, इसी को हम क्या कर सकते हैं, यू, जो इसका इस पोटेंशियल एनर्जी होगा इस डाइपोल का, ठीक है। कितने काम करने में, थीटा वन से थीटा टू तक यदि आपने एक्सटर्नल काम किया हुआ है तो उसकी वजह से जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो वर्क होगा, उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है मैं बता रहा हूँ। एक तो इंपॉर्टेंस देखो, इस पे कई बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि यदि इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन आया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि देखिए, यहां से आप निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कब ये होगा आपका, मान लीजिए कि इनिशियली ये जो था आपका डाइपोल, ये मान लीजिए कि इनिशियली ये डाइपोल आपका यहाँ था, ऐसे ऐसे था, तो इस केस में ये थीटा कितना बना रहा, थीटा वन, तो दिस इज 90 डिग्री। सो हियर थीटा वन इज इक्वल टू सपोज 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको आप किसी भी आप ओरिएंटेशन पे इसको ले जाते हैं, मान लीजिए ऐसे करके, और इसका थीटा टू आप इसको थीटा एंगल तक इसको मूव करते हैं ऐसे करके, इस पे इसको एंगुलर, इसमें आपने टॉर्क लगाया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको आपने रोटेट किया। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो एनर्जी होगी इसकी कितनी हो जाएगी। सो थीटा वन कॉस 90 आप रखेंगे, है ना। सो कॉस 90 माइनस वाट एवर इज योर थीटा, जितना आप ले गए हैं। So we get here, this is equal to, these terms will be vanished out. So what we get here, that is equal to minus PE, P into E into minus cos of theta. So final expression we have minus PE cos of theta. तो चूंकि ये cos थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिए। टॉर्क में आपका, फिर से मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए,
टॉर्क के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, पी ई साइन थीटा। लेकिन जो आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वर्क के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, पी ई कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी डाइपोल है, ये आपका कब इक्विलिब्रियम में होगा, ये अनस्टेबल कब होगा, ये अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, इसकी एनर्जी मिनिमम कब होगी, है ना। ये आप करना खुद, अलग अलग पोजीशन पे आप सोचना, मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, राइट। मान लीजिए आपका थीटा, अगर मान लीजिए आपने 90 से इसको थीटा को आप ले जाके आप इधर कर देते हैं, 180 तक कर देते हैं सपोज कीजिए, तो ये जब थीटा की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू 180 होगी तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल यहां बताता हूं ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए। पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होगा, -1, सो आपका क्या हो जाएगा, पीई, राइट। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। वही जब ये आपका मान लीजिए 90 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, u इजकल टू माइनस पी ई कॉस 90, सो इट विल बी 0। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए जब आपका कोई भी बॉडी ऐसे रखा हुआ है, क्या कोई भी इसका जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि इनफाइनाइट से लेके यदि हम यहाँ तक आते हैं किसी चार्ज को तो कितना काम करना पड़ेगा। खैर इन बातों को छोड़िए, आप तो पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, अगर ये दो चीजें क्लियर है तो सीधे सीधे अब सीबीएसई बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो उस पर हम एक बार विचार करते हैं, जो काफी सिंपल होते हैं, राइट। देखिए जैसे कि आपका एक सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप जैसा देख रहे हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, तो आप इसको मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए साथ साथ में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मेरे पास थोड़ा टाइम और स्पेस दोनों की प्रॉब्लम है, तो इसी में कोशिश करता हूं मैं आपको कि 5 क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा दूं, है ना। 4 क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड में आ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से आप पांचों समझ सकते हो। इसमें कितनी चीजें आपकी काम की हो गई, देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो आपका कोई भी एक डाइपोल दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो आपका क्या निकालने के लिए आ सकता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी 2a क्या आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछा जा सकता है। चार्ज पूछ सकता है, चार्ज कितना है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसमें इसमें लेंथ दिया हुआ है ना, इस पे लेंथ दिया हुआ है, विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल 60, थीटा पूछ सकता है कितना एंगल बना रहा है। हालांकि इस केस में आपका थीटा दिया हुआ है, आपका 2a दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट। कहने का मतलब है कि क्या क्या वेरिएबल्स हैं, आपको कई वेरिएबल्स दे देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। टॉर्क निकालने के लिए दे सकता है, सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इट एक्सप्रेसेस टॉर्क, यहां आपका गिवन है। तो यहां अगर टॉर्क नहीं दिया होता तो बाकी चीजें आपको यहां से यहां तक दे देता और पूछता कि आप टॉर्क निकालिए कि टॉर्क कितना है। ओके, ना सवाल ये उठता है कि अभी इस क्वेश्चन में ये चीजें दी हुई है, डाइपोल का चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो ये आप एक्स मान लीजिए जो चार्ज है ना, क्यू, ये नहीं मालूम है, यही आपको निकालना है। तो एक तो ये आपको निकालना है, दूसरा इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको निकालना है। तो ये आपको दो चीजें इस क्वेश्चन में निकालनी है, चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला आपको दो ही पता है, मैंने आपको बताया था। पहला क्या था टॉर्क का, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, अभी अभी आपने किया, माइनस पी ई कॉस थीटा। आपको जो पता है आप उसके हिसाब से उसको फॉर्मूले में रखिए और इसको निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपसे बन जाएगा। चलिए एक मैं आपके लिए इसको यहाँ पे करने का प्रयास करता हूं, जैसे टॉर्क इजकल टू, यहीं पे निकालिए आप, टॉर्क इजकल टू, देखिए जो फॉर्मूले में पी ई, पी का मतलब क्यू इंटू 2a, ये तो हुआ ना पी साइन थीटा,
सब कुछ पता है आपको, टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये ध्यान रखिएगा, जो सब मीटर और न्यूटन्स पे दिया हुआ है, तो ये आप पूरी फिजिक्स के लिए ध्यान रखिए। हमेशा आपको उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब भी आपका डिस्टेंस मिलीमीटर सेंटीमीटर किसी में भी दिया हो, तो आप एक बार इसका यूनिट जरूर चेक कर लें, राइट, कि यूनिट क्या रखना है। बेटर है कि आप एक ही सीक्वेंस फॉलो करें, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना सोचने का समय नहीं रहेगा। आप इसीलिए सबका डायमेंशन जरूर चेक कर ले। अगर कोई बच्चा इसको 2 सेंटीमीटर 2 लिखेगा, तो फॉर्मूला में पुट करने पे वो 2 मीटर ही माना जाएगा, या इसके हिसाब से आपको इन सब का यूनिट बदलना होगा। तो बेटर ये है कि हम इसी को मीटर में ले लें, ठीक है। तो आइए पुट करते हैं। सो टॉर्क इज 8√3 एंड व्हाट इज द चार्ज, ये आपको निकालना है। चार्ज को अभी चार्ज ही रहने दीजिए। 2a आपको पता है 0.02 मीटर। साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ 60। तो आप q को छोड़कर बाकी सबको इधर ले जाइए, आपको आंसर आ जाएगा, q की वैल्यू निकल आएगी। सो इट विल बी हाउ मच, 8√3 अपॉन 0.02 इंटू, अच्छा यहाँ एक चीज और, P क्रॉस E है ना, P ये तो P ही हुआ ना, ये P हुआ, E साइन थीटा, तो यहाँ E भी रहेगा। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आपकी दी हुई है 10⁵, तो यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, E इज, इसको E की वैल्यू करेंगे, ये हो जाएगा 10⁵। तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, E की वैल्यू पुट किए तो इंटू 10⁵, sin 60, दैट इज योर √3। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो भी चार्ज आएगा, अब आप आंसर में इसको सीधे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सो एंड सो कूलम चार्ज। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10⁻³ कूलम। आप अपना खुद निकालें, आपका मेन यहाँ समझना था ये चीज, और आपको जो मुझे मेन समझाना है वो कुछ और है। वो ये है कि यदि चार्ज आपका दिया होगा, ध्यान से समझो, चार्ज दिया होगा, डाइपोल लेंथ दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, थीटा दिया होगा, तो आपसे टॉर्क के बारे में पूछ सकता है कि टॉर्क क्या होगा। या टॉर्क अगर दे दिया है, चार्ज और ये लेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो आपसे पूछ सकता है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना थीटा बना रहा है। तो क्वेश्चन कितने भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। आप ये चीज अगर समझ चुके हैं, तो आपको हर एक को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है बच्चों की, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, आप सोचो इसको, अब तो निकल जाएगा। अब तो आपको चार्ज भी पता चल गया, और चार्ज जब आपका पता है, तो हम यहाँ से इसको चार्ज निकाल लेते हैं भाई। इसका चार्ज यूज करते हुए P इक्वल टू, यहाँ पे जो आपका टोटल इसका निकालना है, क्या निकाल, पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इक्वल टू माइनस PE cos ऑफ थीटा। ओके, सो P, व्हाट इज P, दिस इज इक्वल टू माइनस P मीन्स Q इंटू 2A इंटू E इंटू कॉस ऑफ थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो। सो माइनस Q कितना आपका वहां आया था, 8 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है, इंटू लेंथ 0.02 इंटू E, व्हाट इज E, ये है E आपका 10⁵ इंटू cos 60। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। cos 60 की कितनी, √3, कितना होता है cos 60 का, sin 60 का √3 होगा, राइट। तो
आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कीजिए और उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। हेयर वी गेट इट -8 जूल। तो इस तरीके से देखिए, अब इसमें मुझे ये भी आपको समझाना है, यहाँ आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। √3/2 कैलकुलेटर आप यहाँ तक भी करके छोड़ने की बात तो नहीं होगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपका इसमें अगर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी दे देता है तो आपको थीटा के बारे में पूछ सकता है, और थीटा दे देता है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इस पे और भी इच्छा तो मेरी है कि मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और करा दूं, बट ठीक है, आप अगर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो आप वापस इसको ध्यान से इसको वापस जब भी आपको बोर्ड के पहले भी रिवीजन करना हो तो एक बार इस न्यूमेरिकल को जरूर देख लें, इससे आपका काफी फंडे क्लियर हो जाएंगे। वेरिएबल्स देखो यही सारे हैं। अब इस वेरिएबल्स में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखिएगा कि आपका चूंकि इक्वेशन एक ये बन रहा है टॉर्क का, एक यू का, तो आपका वेरिएबल्स इतना ही दिया होगा वो जिसके हेल्प से आप अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो बड़े तसल्ली से पहले आप सारी चीजें देख लीजिए, क्वेश्चन में एक एक चीजों को नोट कर लीजिए कि कहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर ये दिया है तो फिर क्या निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन फॉर्मूला इसमें ज्यादातर आपका यही, इन दोनों से आपका इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये लास्ट लेक्चर था आपका पोटेंशियल का, फील्ड का। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।